हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहले क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड अरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अगर जो फॉर्मिल ग्रुप है वो सैचुरेटेड कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है तो उसे हम बोलते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड। लेकिन अगर फॉर्मिल ग्रुप डायरेक्टली अरोमेटिक रिंग को अटैच है तो उसे हम बोलते हैं अरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, ये हमारा एलिफेटिक अल्डिहाइड में आ जाएगा। अरोमेटिक अल्डिहाइड में हमारा आ जाएगा बेंजाल्डिहाइड, जहां पे फॉर्मिल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को, अरोमेटिक रिंग को अटैच है। एक चीज यहाँ पे अगर हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मिल ग्रुप है ये किसी कार्बन को अटैच नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड भी हमारा एलिफेटिक अल्डिहाइड की ही कैटेगरी में आता है। ये हो गया अल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन। देन है कीटोन का क्लासिफिकेशन। कीटोन भी हमारे पास दो टाइप के हैं, एलिफेटिक कीटोन्स एंड अरोमेटिक कीटोन्स। एलिफेटिक कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दोनों अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा। लेकिन अरोमेटिक कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो या तो दोनों अरिल या फिर एक अरिल एंड एक अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा। एलिफेटिक कीटोन में अगर कार्बोनिल ग्रुप जो दोनों अल्किल ग्रुप को अटैच है वो दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो उस कीटोन को हम बोलेंगे सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनिल ग्रुप अगर दोनों मिथिल ग्रुप को अटैच है तो दोनों अल्किल ग्रुप सेम हो गए, एसीटोन है ये, तो ये आएगा हमारे सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन में। वैसे ही हम इथिल ग्रुप भी ले सकते हैं, दोनों अल्किल ग्रुप सिर्फ सेम चाहिए, तो अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम है जो कि कार्बोनिल को अटैच है तो ये आ जाएगा सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कीटोन। अगर दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, जैसे एक मिथिल ग्रुप ले लो दूसरा इथिल ग्रुप, तो ऐसे कीटोन को हम बोलेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। वैसे ही अरोमेटिक कीटोन पे मान लो अगर दोनों ही जो बेंजीन रिंग है वो कार्बोनिल ग्रुप को अटैच है, मतलब दोनों अरील ग्रुप अटैच हो गए किसे, कार्बोनिल ग्रुप को, तो ये रहेगा हमारा अरोमेटिक कीटोन। वैसे ही अगर हम लेते हैं बेंजीन देन C डबल बॉन्ड O CH3, एक अरील एंड एक अल्किल ग्रुप अटैच है कार्बोनिल को, तो ये भी हमारा अरोमेटिक कीटोन ही रहेगा। ये बेंजोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन है। देन हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको देख लो। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लेवर्स एंड ओडर के लिए। जैसे कि जो बेंजाल्डिहाइड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बिटर आलमंड फ्लेवर के लिए, वैनिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है वैनिला फ्लेवर के लिए, सिनामाल्डिहाइड रिस्पॉन्सिबल है सिनेमन फ्लेवर के लिए, एंड कैम्फर फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही ये जो हमारा ब्यूटीरा अल्डिहाइड है ये यूज होता है मार्गेरिन में एंड अदर फूड्स में फॉर इट्स बटरी ओडर। वैसे ही जो एसिटोफिनोन है उसका स्मेल पिस्ताशियो का होता है, इसलिए ये यूज होता है आइसक्रीम में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। देन ये है मुस्कॉन, है ना, हैज मस्की अरोमा एंड इज यूज्ड इन परफ्यूम, ये परफ्यूम में यूज होता है। वैसे ही पॉपकॉर्न हैज बटर फ्लेवर विच कंटेन्स ब्यूटेन 2,3 डायोन, तो इसका जो बटरी फ्लेवर रहेगा ये ब्यूटेन 2,3 डायोन की वजह से रहेगा। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड भी दो टाइप के, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो रहेंगे जहां पे जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब COOH ग्रुप जो है वो अल्किल ग्रुप को दैट इज सैचुरेटेड कार्बन को अटैच हो। यहाँ पे भी हम एसिटिक एसिड एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली अरोमेटिक रिंग को अटैच रहेगा, तो इसमें एग्जांपल आएगा बेंजोइक एसिड, डायरेक्टली अरोमेटिक रिंग को अटैच है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच ना होके साइड चेन में अटैच है, जैसे यहाँ पे लिया हमने CH2 देन COOH, तो ये हमारे अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं आते, इनको हम बोलेंगे साइड चेन अरोमेटिक एसिड। ठीक है, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप साइड चेन में प्रेजेंट है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है, तो ये साइड चेन अरोमेटिक एसिड में आएंगे।
तो ये यहाँ तक हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिकल कीटोन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिमेट्रिकल कीटोन हमें ढूंढना है। पहला है इथिल फिनिल कीटोन। अभी ना सिमेट्रिकल कीटोन मतलब क्या, तो जहां पे कार्बोनिल ग्रुप को जो दोनों अल्किल ग्रुप अटैच है वो सेम हो, उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन, है ना। अभी यहाँ पे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है इथिल फिनिल कीटोन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को एक तो इथिल ग्रुप अटैच होगा और एक फिनिल मतलब बेंजीन रिंग अटैच होगी, तो दोनों ग्रुप तो अलग अलग हो गए ना, तो बस ये हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन रहेगा। देन है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको दोनों बेंजीन रिंग अटैच रहेंगी, तो ये बेंजोफिनोन ही हमारा फिर सिमेट्रिकल कीटोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बेंजीन रिंग दैट इज दोनों सेम ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच है। अरोमेटिक रहे एलिफेटिक रहे चलेगा, दोनों में ही सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बनता है, तो दोनों ग्रुप अगर सेम है, अल्किल रहे या फिर अरिल रहे, तो वो हमारा सिमेट्रिकल कीटोन रहेगा, है ना। तो आंसर भी आ गया। एसिटोफिनोन क्या होता है, तो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन बेंजीन रिंग, तो एक बेंजीन रिंग एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेगा। इथिल मिथिल कीटोन ये तो हमें समझ में आ रहा है, एक इथिल ग्रुप एक मिथिल ग्रुप अटैच रहेगा कार्बोनिल को, तो ये भी अनसिमेट्रिकल रहेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन n मोल ऑफ सिट्रिक एसिड। अभी सिट्रिक एसिड के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला वगैरह सब हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है कार्बन, देन यहाँ पे CH2, यहाँ पे रहेगा CH2, COOH COOH, देन COOH, यहाँ पे रहेगा फिर से COOH और यहाँ पे होता है OH। ठीक है, ये है हमारा सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला। तीन कार्बन, तीनों को COOH ग्रुप लगाना है और बीच वाले कार्बन को OH भी लगाना है, ये हमारा सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ पे तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका मतलब ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आएगा। हमें क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन n मोल ऑफ सिट्रिक एसिड। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है देख लो तो एक बार, एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो एक मोल में 6 मोल कार्बन रहेंगे, है ना। इसका मतलब n मोल में कितने रहेंगे, n मोल में 6 इंटू n मोल रहेंगे, तो 6n ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अरोमेटिक अल्डिहाइड। अरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब जहां पे अरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली अटैच रहेगा अल्डिहाइड ग्रुप मतलब फॉर्मिल ग्रुप, तो ये रहेगा अरोमेटिक अल्डिहाइड। पहला है साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड तो ये साइक्लोहेक्सेन एंड CHO, अरोमेटिक रिंग तो नहीं है ये, तो ये नहीं रहेगा। देन है एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO, ये तो एलिफेटिक है, ये भी नहीं है। देन है बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड होता है बेंजीन के ऊपर CHO, तो यहाँ पे फॉर्मिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है, यही हमारा अरोमेटिक अल्डिहाइड रहेगा, ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट, which among the following compounds has smell of pistachio and is used in ice cream। कौन था, एसिटोफिनोल, हमने पढ़ा है अभी इसको, इसका आंसर रहेगा एसिटोफिनोल, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। एक मिनट, हाँ एसिटोफिनोल ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following carboxylic acids is found in lemon। तो लेमन में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड होता है बी स्टिंग में, लैक्टिक एसिड होता है कर्ड या फिर योगर्ट में, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड किसमें, लेमन में रहेगा, तो लेमन में कौन सा एसिड होता है ये पूछा था, तो ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ अल्कोहलिक एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन सिट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली आर। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला CH2 COOH, देन C यहाँ पे OH COOH, देन आएगा CH2 COOH। क्या पूछा है हमें, OH एंड COOH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप है एंड COOH ग्रुप कितने हैं, 3, तो 1 एंड 3, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, What is source of L-lactic acid from the following। तो लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है, अभी अभी हमने देखा था लैक्टिक एसिड किसमें होता है, कर्ड में, टैमारिन में होता है टार्टारिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, लेमन में रहेगा सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड किसमें होता है, कर्ड में होता है, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज की इंग्रेडिएंट ऑफ विनेगर फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो विनेगार में कौन सा एसिड होता है ये पूछा है, तो विनेगार में होता है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल कीटोन। सिंपल कीटोन मतलब अल्किल ग्रुप दोनों सेम चाहिए कार्बोनिल ग्रुप को। पहला एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, ये एसिटोफिनोन है। तो कार्बोनिल को दोनों अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो ये अनसिमेट्रिकल मिक्स्ड कीटोन रहेगा। ब्यूटानोन है, ब्यूटानोन होता है CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ब्यूटानोन में कार्बोनिल को एक CH3 और एक इथिल ग्रुप अटैच है, ये भी अलग अलग हो गया। बेंजोफिनोन, तो बेंजोफिनोन में बेंजीन देन सी डबल बॉन्ड O एंड फिर से बेंजीन, ये बेंजोफिनोन में दोनों अल्किल ग्रुप या फिर हम बोलेंगे अरिल ग्रुप यहाँ पे सेम है, दोनों ग्रुप कार्बोनिल को अटैच वाले सेम है, तो यही हमारा सिंपल कीटोन रहेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे क्लासिफिकेशन के ऊपर के। अभी हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में देखो, नोमेनक्लेचर अभी हमको आता है, कुछ जो नाम है जिसके कॉमन नेम जो दिए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ ना हमें इस टेबल से याद रखने हैं। जैसे कॉमन नेम में अगर हम देखें तो एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड होता है, 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड, 5 वाला होता है वैलेरिक एसिड, ये यहाँ पे लिखा है। ये प्रोपियोनिक एसिड 3 वाला है, 4 वाला ब्यूटेरिक, 5 वाला वैलेरिक एसिड होता है, 6 कार्बन वाला होता है कैप्रिक एसिड। तो एटलीस्ट 6 कार्बन तक याद रखो। उसके बाद जो थोड़े अलग नाम है जो हमें याद ही रखने हैं, तो ये एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड, अभी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्डिहाइड के ना नाम में सिमिलरिटी है। जैसे हमने फॉर्मिक एसिड बोला तो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, वैसे ही प्रोपियोनाल्डिहाइड, ब्यूटिराल्डिहाइड, 5 वाला वैलेराल्डिहाइड आएगा, ठीक है, इस तरह से। देन है हाँ, ये CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल H, ये होता है एक्रिलिक एसिड, ये हमें नाम याद रखना है, उसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है, क्वेश्चन आए हैं। तो एक्रिलिक एसिड CH2 डबल बॉन्ड CH मतलब इथीन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, वैसे ही इथीन को अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है तो उसको एक्रोलीन बोलेंगे, एक्रिलिक एसिड एक्रोलीन। वैसे ही 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे से अटैच है तो ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है 2 कार्बन वाला। दोनों अल्डिहाइडिक ग्रुप अगर है तो ये ऑक्सैल्डिहाइड, जैसे ऑक्सैलिक एसिड वैसे ही ऑक्सैल्डिहाइड या फिर इसको ग्लाइक्सल भी बोलते हैं। ये जो सारे नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ सबको याद रखना है, सबके ऊपर क्वेश्चन है। देख, बेंजोइक एसिड तो हमें पता है, बेंजोइक एसिड को ही हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, बेंजोइक एसिड को ही बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देख, ये बेंजाल्डिहाइड। वैसे ही अगर ऑर्थो पोजीशन पे मिथिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के हैं तो इसको हम बोलते हैं टॉलिक एसिड, है ना, सिर्फ बेंजीन और CH3 होता है तो वो टॉलिक टॉलिन होता है, एंड अगर ये है तो ये बेंजोइक एसिड, दोनों का मिल गया तो टॉलिक एसिड बन गया। वैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको टोलाल्डिहाइड बोलेंगे हम। देन सैलिसिलिक एसिड OH एंड COOH अगर है बेंजीन रिंग के ऊपर तो सैलिसिलिक एसिड, OH एंड CHO फॉर्मिल ग्रुप है तो सैलिसिला अल्डिहाइड। अभी बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर है एडजेसेंट पे, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन में है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये थैलिक एसिड होता है। इसके और 2 कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ। अगर बेंजीन रिंग पे, अगर बेंजीन पे दोनों COOH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है तो ये होता है थैलिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग पे दोनों COOH एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,3 पोजीशन पे है, मतलब मेटा पोजीशन पे है, तो ये होता है आइसोथैलिक एसिड। और अगर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,4 पोजीशन पे मतलब पैरा पोजीशन पे है तो ये होता है हमारा टेरिप्थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड एंड टेरिप्थैलिक एसिड, ये रहेगा। देन नेक्स्ट, हाँ, ये थैल्डिहाइड, ये थैलिक एसिड, वैसे ही थैल्डिहाइड आएगा। हाँ, अभी साइक्लोहेक्सेन को अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो इसको साइक्लोहेक्सानोइक एसिड वगैरह ऐसे नहीं बोलते हम, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही अल्डिहाइड को साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड या फिर IUPAC में साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, इस तरह से बोलेंगे। चलो नेक्स्ट, हाँ, देन कीटोन का नोमेनक्लेचर है, तो कीटोन में भी ये तो हमें पता है, डाइमिथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन, ये हमें आता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ये है मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, IUPAC नाम तो लिख लेंगे हम। मेसिटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH CO CH3, ठीक है, ये होता है मेसिटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इसको याद रखना है। देन बाकी तो ये बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन मतलब कार्बोनिल को दोनों बेंजीन रिंग अटैच,
देन एसिटोफिनोल, कार्बोनिल को एक मिथिल और एक फिनिल, तो इसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोल एंड बेंजोफिनोल। यहाँ पे ना ये लिख के देती हूँ मैं, ये जो मैंने मिटा दिया ना अभी, बेंजीन के ऊपर 2 COOH, ये थैलिक एसिड था। देन आइसोथैलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर ये COOH एंड COOH, एंड टेरिप्थैलिक एसिड ये रहेगा COOH एंड COOH। अभी डिपेंडिंग ऑन कि कंपाउंड में कितने कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के और टाइप है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर कंपाउंड में एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जैसे कि हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड, सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। वैसे ही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, इसकी कॉमन नेम याद रखना है। तो 2 कार्बन वाला जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। देखो, अगर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। अभी क्या करो, यहाँ पे ये बॉन्ड निकाल के एक कार्बन बढ़ा दो, तो मैंने 3 कार्बन वाला एसिड ले लिया, COOH जैसे के वैसे है, एक कार्बन बढ़ा दिया, तो ये होता है मैलोनिक एसिड। और एक कार्बन बढ़ाओ तो 2 CH2 आ जाएंगे। ये अगर 2 CH2 हमने लिखे हैं तो ये आता है हमारा सक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और एक कार्बन बढ़ाओ तो ये 5 कार्बन वाला एसिड, इसको हम बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। और एक कार्बन बढ़ा दो तो अब ये बनेगा CH2, ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड। तो ऐसे 6 कार्बन तक के जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नाम याद रखने हैं। कौन से हैं? ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बस एक एक कार्बन बाद में ऐड करना है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, OMSG and OMSGA, oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid and adipic acid। देन है, हाँ बस यही इतना ही रिवाइज करना था हमें। अभी क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। पहला है, व्हाट इज नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में कितने कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो पूछा है। तो थैलिक एसिड मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर 2 COOH ग्रुप होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे। कितने ग्रुप हो गए? 2, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड का IUPAC नेम पूछा है, तो पहले मेसिटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिख लेंगे हम। क्या होता है? CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इसको अगर थोड़ा और डिटेल में लिखे तो ये इस तरह से आएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये है हमारा मेसिटिल ऑक्साइड। अभी नाम लिखना है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो चेन तो ऐसी स्ट्रेट वाली ही आएंगी, है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से कार्बोनिल पास में है, कीटोनिक ग्रुप, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखो प्रीफिक्स में 4 पे मिथिल है, तो पहले देख लो 4 मिथिल कहाँ पे है, ये 4 मिथिल और 4 मिथिल। कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो यहाँ पे भी पेंट है, यहाँ पे भी पेंट है। डबल बॉन्ड 3 पे है, तो यहाँ पे 3 इन एंड 2 ONE, ये आएगा ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। ऑक्सो नहीं आता, कार्बोनिल को हम लास्ट में लिखेंगे सफिक्स में, और ये नहीं तो उसके पहले आएगा। तो 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ONE, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when two carboxyl group are attached to adjacent carbon atom of benzene ring, then the name of compound is। पूछा है कि अगर बेंजीन रिंग पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे है तो इसका नाम क्या आएगा? क्या आएगा? थैलिक एसिड है, ये ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अभी सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? तो बेंजीन के ऊपर रहेगा COOH एंड OH, ये सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम, तो देखो ये हमारा रहेगा बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम आना चाहिए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which among the following compound does not correctly match with its formula। तो कहाँ पे नाम एंड उसका फॉर्मूला करेक्टली मैच नहीं होता। पहला है सिनामाल्डिहाइड, बस यही गलत है हमारा। सिनामाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, उसके बाद आएगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, एक मिनट, C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ इसको। बेंजीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये है हमारा सिनामाल्डिहाइड। बेंजीन होता है, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड H। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखो,
CH डबल बॉन्ड CH CHO ये सही है, यहाँ पे ना मिथिल है, ये मिथिल ग्रुप ना रह के यहाँ पे ना बेंजीन रिंग होता है सिनामाल्डिहाइड में, तो ये सिनामाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ना कि ये जो दिया है वो। ये जो दिया वाला है ये क्रोटोनाल्डिहाइड है, ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO है ये होता है क्रोटोनाल्डिहाइड, क्रोटोनाल्डिहाइड। तो ये क्रोटोनाल्डिहाइड है और ये होता है हमारा सिनामाल्डिहाइड, सिनामाल्डिहाइड। तो यही हमारा गलत है, तो बस यही हमारा आंसर रहेगा। बाकी एसिटिक एसिड का सही है, प्रोपेनॉल भी सही है और बेंजाल्डिहाइड भी सही है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है Which from following compound contains only carboxyl group, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसमें है? तो देखो सबसे पहले है कैप्रोइक एसिड, ग्लूटारिक, सक्सिनिक, एडिपिक। अभी देखो ये एडिपिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक ये सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ कैप्रोइक एसिड हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, 6 कार्बन वाला जो हेक्सानोइक एसिड होता है ना, वही हमारा कॉमन नेम सिस्टम में कैप्रोइक एसिड है, तो बस ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, बाकी सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑप्शन ए रहेगा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ एक्रिलिक एसिड? तो एक्रिलिक एसिड का IUPAC नेम लिखना है। पहले तो एक्रिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये है एक्रिलिक एसिड का फॉर्मूला। IUPAC नाम कैसे आएगा? तो 1 2 एंड 3 है ना, तो प्रोप 2 इन ओइक एसिड आएगा, प्रोप 2 इनोइक एसिड, ऑप्शन बी दिख रहा है हमें करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड तो नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड है, 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड, मिथिल वगैरह तो है ही नहीं यहाँ पे, तो प्रोप 2 इनोइक एसिड, ऑप्शन बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड? पहले ग्लिसराल्डिहाइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ग्लिसराल्डिहाइड होता है CHO देन CHOH CH2OH, ये है हमारा ग्लिसराल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर ना सारे याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन है तो हो सकता है आगे भी थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे ही दे इस साल, तो इसलिए इस जो सारे स्ट्रक्चर है अलग अलग वाले उसको याद रखना। तो CHO CHOH एंड CH2OH क्या पूछा है? IUPAC नाम पूछा है इसका, तो पहले तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे हम, नंबरिंग तो अल्डिहाइड से ही करना पड़ेगा, ये 1 2 एंड 3, तो 2 और 3 पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है एंड ये तो प्रोपेनल है, तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। नेक्स्ट, which among the following compound does not correctly match with its formula? तो पहला हाइड्रोसिन, अभी ये ना हमने नोमेनक्लेचर में ये नहीं देखा है अभी, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर, आप लोगों को ये पता है कि आगे रिएक्शन जो है, रिएक्शन में अमोनिया डेरिवेटिव्स जो है ये इसकी रिएक्शन है हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, तो वहां पे ये सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, तो हाइड्रोसिन का फॉर्मूला NH2NH2 सही है, सेमी कार्बोसाइड NH2NH CONH2 ये भी सही है, फिनिल हाइड्रोसिन का गलत है, C6H5NH NH2 होता है, ये इतना फॉर्मूला रहेगा, C6H5 फिर से नहीं चाहिए, तो फिनिल हाइड्रोसिन का ये गलत है और यही हमें पूछा था, बाकी हाइड्रोक्सिलामिन का भी सही है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? तो यहाँ पे हमें कंपाउंड दिया है, मैं लिख के दे रही हूँ कंपाउंड कैसे है, हमें कंपाउंड दिया है बेंजीन, देन यहाँ पे है COOH, यहाँ पे है OH एंड यहाँ पे दिया है CH3। ठीक है, इसका IUPAC नाम हमें लिखना है। सबसे पहले तो नंबरिंग करो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो पहले यहाँ से नंबरिंग करेंगे, पास में ग्रुप राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अभी हाइड्रोक्सी का H और मिथिल का M में से अल्फाबेटिकली पहले H आता है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल बेंजोइक एसिड आएगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which from following compound is not a monocarboxylic acid? कौन सा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? थैलिक एसिड, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ये नहीं है। देन अच्छा यही तो आए ना, यही तो आएगा ना, यही तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, है ना। थैलिक एसिड होता है हमारा ये बेंजीन के ऊपर COOH और COOH, यही हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड में हमारा होता है बेंजीन के ऊपर COOH एंड OH, तो एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। टॉलिक एसिड में बेंजोइक एसिड एंड ये हमारा CH3 ग्रुप रहेगा ऑर्थो पोजीशन पे, टॉलिक एसिड है, और सिंपली बेंजोइक एसिड, तो बस इतना ही रहेगा, तो सब में एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है, थैलिक एसिड में 2 होते हैं, ऑप्शन ए रहेगा आंसर। नेक्स्ट,
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड? तो एडिपिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लूटारिक एसिड भी है, मैलोनिक एसिड भी है, वैलेरिक एसिड नहीं है। 5 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वैलेरिक एसिड होता है, वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? अभी आईयूपीएसी नेम हमें बताना है, कंपाउंड में यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, बेंजीन, देन है हमारे पास OH, यहाँ पे है CHO और यहाँ पे दिया है CH3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। अभी सबसे पहले ना देखो कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो हमें पता है अल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगी, तो यहाँ पे देंगे 1। अभी यहाँ से जाएंगे तो 2 और 3 आता है, यहाँ से भी जाएंगे तो 2 और 3 आता है, तो नंबरिंग दे कहाँ से? तो अल्फाबेटिकली देखो किसका नाम पहले आता है। हाइड्रोक्सी का H और मिथिल का M, पहले हाइड्रोक्सी का H आएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। क्या क्या है? तो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथिल, 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथिल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी ही रहेगा आंसर। 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथिल बेंजाल्डेहाइड, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? फिर से हमें कंपाउंड दिया है, उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। स्ट्रक्चर हमें दिया है बेंजीन, इसके बाद है यहाँ पे CHO, यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH3। ठीक है, अभी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो यहाँ पे देंगे 1, क्योंकि पास में यहाँ पे 2 है तो यहाँ से हम नंबरिंग देंगे। अभी तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो टोटल आखिरी में नाम इसका बेंजोइक एसिड आने वाला है, तो देख लो पहले बेंजोइक एसिड कहाँ कहाँ पे है। तो ये भी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, फर्क क्या है? 3 फॉर्मिल 6 मिथिल, तो हमारा तो 2 फॉर्मिल एक, अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं नहीं, सही है सही है, 5 फॉर्मिल एंड 2 मिथिल। पहले फॉर्मिल लिखेंगे ना हम, F पहले आता है M बाद में आता है, तो 5 फॉर्मिल है ना, मुझे लगा वो 3 है यहाँ पे, तो 5 फॉर्मिल 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मेसिटिल ऑक्साइड? तो मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? तो CH3 ट्वाइस CH, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ऑप्शन बी में दिया है CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH CO CH3, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड? तो मैलोनिक एसिड है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कैप्रिक एसिड नहीं है, 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आंसर बी। व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लाइक्सिल? तो ग्लाइक्सिल क्या होता है? CHO है ना, ये ग्लाइक्सिल था, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो ये क्या आएगा? इथेनडाइल आ जाएगा, तो इथेनडाइल ऑप्शन ए ही हमें दिया है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? तो कंपाउंड हमें दिया है, यहाँ पे है बेंजीन, देन OH, COOH और यहाँ पे दिया है C2H5 दैट इज इथिल। अभी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो इसको देंगे 1। अभी यहाँ से जाएंगे तो भी 3 पे आ रहा है, यहाँ से जाएंगे तो भी 3 पे, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे, इथिल का E, हाइड्रोक्सिल का H, तो पहले E आता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से आएगा, तो टोटल बेंजोइक एसिड आएगा ये, 5 पे हाइड्रोक्सी 3 पे इथिल, तो पहले इथिल लिखना पड़ेगा, 3 इथिल 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी हमें दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर। देन among the following is a pair of isomer of monocarboxylic acid, तो कौन से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की पेयर है ये पूछा है। तो मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, वैलेरिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। देखो वैलेरिक एसिड 6 कार्बन वाला एसिड, प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन वाला एसिड, दोनों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। एसिटिक एसिड तो मोनोकार्बोक्सिलिक है, एडिपिक एसिड नहीं है, ब्यूटेरिक एसिड है, लेकिन which among the following is a pair of isomers of monocarboxylic acid? वैलेरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एंड कैप्रोइक एसिड, ये भी तो आएगा ना। एक मिनट मैं ऑप्शन चेक कर दूं जरा इसके, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे ना ये ऑप्शन गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे वैलेरिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड है, यहाँ पे वैलेरिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड दिया है, सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनिक एसिड तो हमारा आ जाएगा किसमें? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा।
और एसिटिक तो है मोनोकार्बोक्सिलिक, लेकिन एडिपिक नहीं है, तो बस ये ऑप्शन डी बचा है हमारा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन भी मैंने गलत लिखा है, मैलोनिक एसिड और यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड, ये ना उल्टा हो गया, यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड रहेगा, प्रोपियोनिक एसिड, ये ऐसे ऑप्शन। तो मैलोनिक एंड प्रोपियोनिक नहीं, वैलेरिक एंड सक्सिनिक नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन डी अभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो कंपाउंड हमें दिया है साइक्लोहेक्सेन, देन नहीं साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड ओ, देन Cl और यहाँ पे है CH3। ठीक है, तो कैसे नंबरिंग कार्बोनिल से कीटोनिक ग्रुप से करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। तो क्लोरीन का C पहले आएगा, तो 2 क्लोरो 4 मिथिल साइक्लोहेक्सानोन, 2 क्लोरो 4 मिथिल साइक्लोहेक्सानोन, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी तो नहीं है कहीं पे, 2 क्लोरो एंड 4 मिथिल, बाकी कहीं पे नहीं है, तो बस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा है, प्रोपियोनिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मैलोनिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है वो हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए नोमेनक्लेचर के। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन देख लेंगे। पहले कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो गैसियस स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, उसका इरिटेटिंग ओडर होता है। कभी कभी ना इनके ऊपर भी फिजिकल स्टेट के ऊपर वगैरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ के रखने हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर एंड हैज इरिटेटिंग ओडर। एसिटाल्डिहाइड इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल एंड कलरलेस लिक्विड। एसिटाल्डिहाइड कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में होता है। हायर अल्डिहाइड्स हैव प्लीजेंट ओडर। एसीटोन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर and has pleasant odor, but most of higher ketone have bland odor. Higher aldehyde pleasant odor के होते हैं, लेकिन higher ketone जो है वो bland odor के होते हैं। Lower aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon atoms are colorless liquid. 9 कार्बन तक के aliphatic carboxylic acid colorless liquid होंगे with irritating odor. Odor irritating होता है। हायर होमोलॉग्स आर कलरलेस ओडरलेस वैक्स लाइक सॉलिड। तो ये कलरलेस ओडरलेस सॉलिड होते हैं, ये कलरलेस लिक्विड थे 9 कार्बन तक के, उसके बाद वाले कलरलेस ओडरलेस सॉलिड होते हैं। हैव लो वोलेटिलिटी। देन बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे बाकी हमने कंपाउंड में भी देखा था, अल्कोहल वगैरह में, कार्बो इसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स में, यहाँ पे भी सेम है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज होता है। तो इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। देन अगर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ले हम, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईथर एंड अल्केन, तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होगा, उससे कम होता है अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसलिए सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देन अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इससे कम बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का रहेगा। उससे कम होता है कीटोन और अल्डिहाइड में, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं कीटोन और अल्डिहाइड में, ये भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। देन उसके बाद ईथर, एंड सबसे कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का। ये ऑर्डर को अच्छे से याद रखना है। देन है सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, अल्किल ग्रुप इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, सोल्युबिलिटी जो है वाटर में वो डिक्रीज होगी। लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक वाले, आर मिसिबल विथ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, तो 4 कार्बन तक के एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर में सोल्यूबल रहेंगे। Aromatic acid like benzoic acid are also practically insoluble in water. Benzoic acid water में soluble नहीं होता। बस अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, what is correct decreasing order of boiling point of following carboxylic acid? कार्बोक्सिलिक एसिड का डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है। तो एसिटिक एसिड हमें पता है 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन वाला, अभी यहाँ पे मैं कार्बन ही लिख दूं, है ना, तो यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे, ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन रहेंगे, वैलेरिक एसिड में 5 एंड फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन होता है। हमें पता है एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सबसे कम किसका रहेगा? फॉर्मिक एसिड का, मतलब सबसे कम 4 का रहेगा।
उससे ज्यादा 2 कार्बन मतलब एसिटिक एसिड का 1 का, देख लो तो इतने से आंसर आ रहा है क्या? सबसे कम 4 का चाहिए, तो सबसे कम 4 में 2 ऑप्शन है, उससे ज्यादा 1 का चाहिए तो यहाँ पे 1 दिया है, तो बस ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले का मतलब 5 कार्बन वाले का सबसे ज्यादा है, उससे कम 4 कार्बन वाले का, देन 2 एंड देन आ जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन वाला है, वैलेरिक 5 कार्बन वाला, एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला एंड फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन वाला। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जहां पे सबसे कम कार्बन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें करेक्ट वाला बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले है ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इनसोल्यूबल इन बेंजीन, नहीं ये गलत है, सारे बेंजीन में इनसोल्यूबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूबल होते हैं अल्डिहाइड्स। देन हायर अल्डिहाइड्स हैव प्रेजेंट ऑर्डर, अभी हमने ये पॉइंट को रिवाइज किया था तो ये करेक्ट है, ये और करेक्ट ही हमें पूछा था, तो बस यही आंसर रहेगा। आगे वाला देख लो, द कार्बोनिल बॉन्ड इन अल्डिहाइड एंड कीटोन इज नॉन पोलर, नहीं ये तो गलत है ना, कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो तो पोलर रहेगा ना, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो यहाँ पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव, पोलैरिटी है बॉन्ड में, तो ये गलत हो गया। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन आइटम्स आर कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट ओडर, ये इधर तक के तो ठीक है, ये स्वीट ओडर नहीं होता है ना, इरिटेटिंग ओडर होता है, अभी हमने रिवाइज किया था पॉइंट, कहाँ पे गया, ये देखो, कलरलेस लिक्विड विथ इरिटेटिंग ओडर, लेकिन वहां पे स्वीट ओडर लिखा था इसलिए वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। देखो प्रोपेनॉन, सारे ही कीटोन दिए हैं तो मैं कार्बन से देख लूंगी, प्रोपेनॉन में 3 कार्बन, ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन, पेंटानॉन में 5 कार्बन एंड हेक्सानॉन में होते हैं 6 कार्बन। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ये सेम है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सब में, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ऑप्शन डी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, which compound from following has highest boiling point, तो ये अल्कोहल है, अमीन है, ये भी अमीन है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी अभी हमने ऑर्डर देखा था, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रहेगा इनमें, ठीक, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो प्रोपेनॉन तो ये कीटोन है, इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है और ये अल्डिहाइड है, हमें पता है चारों में से जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रहेगा, हमने ऑर्डर देखा है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ईथर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्केन हो गया और ये अल्कोहल है, अभी देखा ना हमने ऑर्डर क्या था, अल्केन का सबसे कम होता है तो सबसे कम अल्केन का रहेगा, सबसे ज्यादा पूछते तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता, ठीक है, अगर ऑर्डर पूछते थे तो सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद अल्कोहल का, देन ईथर का रहेगा और सबसे कम रहेगा किसके, हमारे अल्केन का, ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेनल, इथेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, सारे अल्डिहाइड है, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन और यहाँ पे 6 कार्बन, हाईएस्ट पूछा है तो जहां पे कार्बन ज्यादा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, पेंटानल, प्रोपेनल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, सबसे कम कार्बन यहाँ पे है तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which among the following has highest boiling point, ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन, वैलेरिक एसिड 5 कार्बन, एसिटिक एसिड 2 एंड फॉर्मिक एसिड 1, तो वैलेरिक एसिड, ऑप्शन बी रहेगा आंसर। बस लास्ट क्वेश्चन है, which from following compound has highest boiling point, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ब्यूटिनाल्डिहाइड, वैलेराल्डिहाइड, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 एंड 5, हाईएस्ट पूछा है तो ऑप्शन डी, ज्यादा कार्बन वाला ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। बस ये हो गए हमारे 3 टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है।